नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं ओम प्रकाश, जैसा कि आप जान रहे हैं। और भ्रमण हमारा इस समय उत्तराखंड में ही चल रहा है और मुद्दा हमारा इस समय है लोग क्या कहेंगे। मुद्दा विचित्र है और इसके हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये काफ़ी लोगों को लपेटे में लेता है और जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। और साथ देने के लिए हमारे साथ वही शख्स मिस्टर ओवैस रजा खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो खान साहब ये बताइए, ये जो लोग हैं, हमने पिछली बार भी आपसे पूछा था, ये जो लोग हैं ये आते कहाँ से हैं आपकी नज़र में? भैया देखो, ये जो लोग होते हैं ना, और खासकर कहने वाले लोग, ये कोई कहीं से आते नहीं है। ये एक्चुअल में हमारे ही आसपास रहने वाले वो लोग होते हैं जो हमारे साथ चाय पीते हैं, जो हमारे साथ घूमते हैं, जो विचारों का आदान प्रदान तो करते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी जो एक चालाकी होती है ना अंदर की, समझ नहीं आती है जो वो चीज साथ में रहती है। उन्हें मित्र तो नहीं कह सकते, जानने वाले कह सकते हैं। ये वही लोग होते हैं जो जिनका एक कह सकते हैं ना कि दिन भर का कार्य ही वही होता है कि हमने किसकी टांग खींचनी है, किसको नीचे गिराना है, तो किसको बुरा कहना है ना, किसके वहां ताक झाक करनी है, एक चीज आपने अपना समय कैसे व्यतीत करना। एक चीज आपने देखी होगी, जब चीजें सही चल रही होती है ना, तब ये लोग दिखाई नहीं देंगे, रहेंगे आसपास ही, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी, लेकिन तब पता नहीं चलेगा ये वही लोग हैं। और जैसे कुछ जो है बुरा होने लगेगा या कुछ टाइम लगने लगेगा तो वो लोग एकदम से उभर के आ जाते हैं। मैं बताऊँ एक्चुअली वो ना लगड़बग्गे का कार्य पता है आपको? लगड़बग्गों का कार्य क्या होता है कि वो मौके की तलाश में होते हैं, खुद बहुत मेहनत नहीं करते। वो देखते हैं कि यार किसी शेर ने, किसी टाइगर ने शिकार किया है, वो बस देखते हैं, वो टाइगर के पीछे रहते हैं। हाँ। यानी जंगल के राजा के पीछे घूमते हैं और मेहनत करता है वो मौके की तलाश में रहते हैं। ठीक है, जब वो थोड़ा सा मारता है, जरा वो हटता है, तो वो उसको उठा के ले जाते हैं। ये वही लगड़बग्गे होते हैं। ठीक है, इनका कार्य होता है मौके की तलाश और ऐसा मौका ही ढूंढते हैं जहां पे आपको ये डाउन करते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मैं वही बात कहूंगा, ये जानते हैं कि ये हमसे ऊपर है, हमसे अव्वल है। ठीक है, हम कैसे इसको नीचे करें। तो ये इस तरह के लोग होते हैं। ये हमारे कहाँ से आते हैं का नहीं, ये हमारे आसपास के ही लोग होते हैं, वही कर हम ही ने बनाए। आने का मतलब वही हो गया, क्योंकि जब सब कुछ सही होता रहता है, कोई भी काम कोई व्यक्ति कर रहा होता है, तब वो सब दिखते नहीं है, दिखते नजर पीछे तब भी रहते हैं, लेकिन नजर नहीं आते कि ये हमसे क्या बोलने वाले हैं। और जैसे ही कुछ गलत होता है तो एकदम से जो है कटाक्ष चारों तरफ से, मतलब डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली पीछे से घर परिवार में किसी ना किसी के माध्यम से सुनने में आएगा। तो ये वही है, हमारे आसपास के लोग होते हैं। और जहाँ तक बात करें कि लोग क्या कहेंगे, मुद्दा तो ये है हमारा। तो ये लोग क्या कहेंगे के चक्कर में कई लोग जो है कई चीजें पाने से रह जाते हैं। टैलेंट होता है, कुछ कर्ज गुजरने का जुनून भी होता है, लेकिन जो एक विचार दिमाग में आता है, जैसे ना सड़क पे वो बने होते हैं, तेज गति से आप चल रहे होते हैं जी, तो स्पीड ब्रेकर बना हुआ होता है। तो ये लोग वो ब्रेकर हैं जी, आपकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। अब कई बार क्या है कि उस ब्रेकर के को देखते हुए लोग रुक जाते हैं जी, और कई लोग जो बहुत मजबूत इरादों वाले होते हैं वो उस ब्रेकर को तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। तो हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हमने जो सोचा हुआ है हम वो बेहतर कर रहे हैं, बस इस सोच के संग हमने आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसका कोई उपाय आपकी नजर में है कि ये लोग बोलने से बचे? भाई साहब देखो क्या है ना, उसके लिए सबसे पहले हमारा चुनाव ठीक होना चाहिए कि हम जिन व्यक्तियों के संग रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कि कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं, मैंने बोला ना हमारे बीच के लोग हैं, चुनाव तो हमारा ही है ना, हमारे चुनाव कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है ना, तो हमारा चुनाव हमें कम रखो, लोग कम हो लेकिन अपने हो, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। अब बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जो अपने ये लोग अपने ही होते हैं जो
कहते हैं। तो वही ना, अब उस अपने में भी जी हमें छांटने पड़ेंगे। यानी हमारा एक अपना चुनाव होना चाहिए कि हमारे पास दो लोग हों, लेकिन वो वास्तव में जिन्हें जो शब्द है ना अपना, उस पर वो खरे अपनापन, उतरते हाँ, हों। खरे उतरते हों। केवल अपने जैसे लिखने से जो ये नहीं आपने होगा। कहा कि चुनाव हमारा सही होना चाहिए, तो ये चुनाव हम किस ढंग से करें जो हमको पता चल पाए कि हमें जो है ये लास्ट तक ये सही। भैया देखिए, सबसे बड़ी चीज है भीड़ से बचना चाहिए। बहुत भीड़ जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे 20 लोग हैं, जी तो 18 लोग अगर गंदे हैं तो वो दो भी बेचारे जो सही होंगे ना, वो भी उनके रंग में रंग जाएंगे। तो इसलिए तो सबसे पहले भीड़ से अपना हमने बचना चाहिए। और मैंने फिर वही बोलूंगा कि दो लोग हों। और सबसे अच्छा तरीका हमारे पिताजी कहते थे कि आपने किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके साथ थोड़ा सा सफर करो। बिल्कुल सही है। जब सफर करेंगे तभी सफर पहचान करेंगे आएगा। तो आप उसको पहचान पाएंगे। तब तक उसको आप जानने वाला कह सकते हैं, अपना नहीं कह सकते। जानने वाले और अपनेपन में बहुत बड़ा फर्क है। आप उसको दोस्त नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि फला आदमी मेरा जानने वाला है। तो ये जानने वाले लोगों से बचना पड़ेगा और दोस्त ढूंढने पड़ेंगे। हमें ये थोड़ा सा चुनाव करने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। और एक अच्छा टॉपिक आप लेके चले हैं, लोग क्या कहेंगे, इससे ना मैं समझता हूँ कि 70% लोग परेशान हैं। हाँ, 70 से ज्यादा ही होंगे, ज्यादा ही परेशान हैं, क्योंकि ये काफी, इसको एक बहुत गंभीर बीमारी कह सकते हैं। हाँ, ये बीमारी लगभग सबको लपेटे में ले लेती है। जी। अब मैं देखिए, मैं तो खुद बॉलीवुड से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ ना कि एक कलाकार, उनकी जब मैं बातचीत सुनता हूँ तो जो हमें पर्दे पे दिखते हैं वो होते नहीं। जो पर्दे पे दिखते हैं वो बेचारे लोग क्या कहेंगे वाली चीजों को खत्म करके वहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि कहा उनके लिए भी गया होता बहुत बिल्कुल है ना। उस चीज को वो खत्म करके अपनी एक पहचान बना पाते हैं। और कई बेचारे पर्दे में ऐसे लोग हैं, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में वो बेचारे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। उसी से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि, और इस चीज से वो तो चलो बच्चे हैं, लोग हैं, हम लोग जो ठीक ठाक सोचने विचारने वाले लोग हैं, कभी कभी हम भी भ्रमित हो जाते हैं। बहुत भ्रमित हो जाते हैं। ये आपने भी बिल्कुल किया होगा, जो जबकि हम लोग बहुत भाई नेचर के संग जो रहता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। उसके बावजूद कि इन लोगों की वजह से जो हमने गलत चुनाव किए होते हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं हम भी भ्रमित हो जाते हैं। और भ्रमित हमने इसीलिए जो है टॉपिक चुना है। और पिछले एक हफ्ते से आप देख ही रहे हैं कि लपेटे में सबको ले रहा है। जी। तो कोशिश करते हैं बढ़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ तो परेशान कर ही जाता है। आपका ये टॉपिक कहीं ना कहीं जो लोग देखेंगे और वो समझेंगे, और उसी के लिए आपने एक अच्छी चर्चा की शुरुआत की है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ। बस मेरा तो यही कहना है भाई कि ज्यादा ना सोचो कौन क्या कहेगा। आपको बस ये है कि सही चुनाव करें, जो भी कार्य करें, जो भी करें, सही चीज को लेके चलें, और आप सही चीज लेके चलते हैं, ईश्वर आपके साथ होता है। और ये दुनिया के लोग आप देखेंगे कि आप सही करो गलत करो, ये आपकी टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं। इनको करने दो, आप आगे बढ़ो। यही वो लोग होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। आप जब कामयाब होके उभरेंगे तो ये उगते सूरज को सलाम करने वाले लोग हैं। ये आप जब उस मुकाम पे पहुंचेंगे तो ये सलाम करेंगे। उस समय वही बोलते हैं, यही लोग उस समय बोलेंगे कि मैंने तो मतलब इसके लिए कहा था कि ये इतना ऊपर जाएगा। और आज कुछ ना कुछ अलग तरीके से उनकी लैंग्वेज है। नहीं, इस चीज को ना देखिए भाई साहब, अब ये दो तरह की चीज है। अब इसमें क्या है कि आप इसको ना, जब कोई कुछ कहता है जी, ठीक है ना, तो इसको है ना, आदमी ये सोचे चैलेंज के तरीके से ले, तो और मजबूती के संग आप जो है जो कार्य आप करने जा रहे थे तो उसमें और बल लगाइए। क्योंकि आपको अभी तक तो अपने परिवार, अपने लिए कुछ करना था, अब इनके लिए भी कुछ करना है। जी।
इनके इनके लिए लिए भी कुछ करना है, इनके ये लिए- पॉइंट जो है नोटिस किया जाए। हाँ। जो ये लोग कहने वाले हैं हमको इनके लिए भी कुछ इनके लिए करना भी है। कुछ करना है, जी, बहुत सही बात तभी तो कही इनको आपने। सही इनको अभी- जवाब मिल पाएगा। जी जी क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होनी चाहिए और इन चीजों के बिना घबराए। और भैया वो एक चीज है ना कि जब लोग आपकी बदनामी करने लगे, आपको बुरा कहने लगे, तो समझ लीजिए कि आप तरक्की कर रहे हैं। उसमें भी नाम छुपा हुआ है, आप उसमें बदनाम में भी नाम छुपा हुआ है। नहीं, आप तरक्की कर रहे हैं, है ना। आपने कहावत सुनी होगी कि जिस पेड़ में फल होता है उसी में पत्थर मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप में कुछ था, कुछ है, तब ये लोग बोल रहे हैं। जी, सीधी सी बात है सही ये। सही कह रहे हैं। इस सोच के संग इंसान को चलना चाहिए। तो अंत में एक लाइन में थोड़ा पॉजिटिव वे में आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से कुछ पूछे, खुद पूछे बता तेरी रजा रजा। क्या है। तो अपने आप को इतना बुलंद कर दो, इन कहने सुनने वाले ये कहते सुनते रह जाएं और आप अपना मुकाम हासिल कर लो। जी, इनके बारे में मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। अपना जो कारवां है वो लेके चलो। यही वो लोग होंगे, मैंने बोला ना कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, ये सलाम करने वाले लोग हैं। आप अपनी जगह बनाइए, अपनी मुकाम बनाइए, सब बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और फिर मिलते हैं किसी दिन। नमस्कार। नमस्कार।